डीडी न्यूज चिरक्यारा, उत्तरकाशी। आप जरा अपने आप को 24 घंटे लगातार उस जगह रख करके देखिए जहां ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रैट माइनर्स से इतनी डिटेलिंग के साथ हमारे संवाददाता ने बात की। तारीफ करनी होगी ओपी यादव की कि इतनी माइन्यूट डिटेलिंग्स पे वो क्वेश्चन कर रहे थे और कितनी सहजता के साथ वो श्रमजीवी जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंतिम क्षणों में रैट माइनर्स के जरिए हाथ से वो जो सुरंग बनाने का काम किया गया, लगातार 24 घंटे तक उनको कैसे अंजाम दिया गया। खुशी उनके चेहरों पर आप देख सकते हैं, लेकिन हौसला दिल में था कि एक नेक काम करना है, जिंदगियां बचानी है, और यही शायद जो हौसला था वो उन्हें अंतिम मंजिल तक लेकर के गया। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले NHIDCL के GM दीपक पाटिल से भी हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की, और ओपी यादव की तो ज़बरदस्त तारीफ करनी पड़ेगी। वाकई उनके जो सवाल हैं वो हमें पूरे घटनाक्रम के तह तक जाने की पूरा प्रयास उन्होंने किया, और वाकई उनका काम बहुत ही काबिल तारीफ रहा। आइए सुनते हैं। 17 दिन से फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले दीपक पाटिल कर्नल हमारे साथ मौजूद है। इनकी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका है, और ये NHIDCL के महाप्रबंधक भी। आइए बात करते हैं सर, जिस तरह से ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचा, आपने जिस तरह आर्मी में एक्शन मोड पे काम करते हैं उसी तरह दिन रात लगे रहे और ये अंजाम तक पहुंचा और सफल रहा और सभी मजदूर सकुशल बाहर निकले। आप क्या कहेंगे? डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, यस, बट यहाँ पे बहुत लोगों का सहयोग रहा है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं रहा है। यस, मैं अंदर फेस के ऊपर जो है हमारे डायरेक्टर ANF साहब के साथ में लगा हुआ था, और हम 24 घंटे की साइकिल में काम कर रहे थे। कभी कभी मैं आई थिंक 26 घंटे भी कंटिन्यूसली जागा हूँ और 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सोया हूँ। मेरे ख्याल से कल ही मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा नींद ले पाया हूँ। लगभग रात को 2:30-3 के बाद से लेके लगभग 7:30-8 बजे तक। अदरवाइज मैं सुबह 6-7 बजे तक यहीं पे रहा हूँ। एंड मुझे बड़ा दुख होता था कि जब वो सूरज की रोशनी निकल जाती थी, मैं कहता था अभी मैं शायद ठीक से नींद ना ले पाऊँ। सर, आपको इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कौन से वक्त लगा और सबसे बड़ी चुनौती कब लगी कि यह बड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, इसको फाइट कर दूंगा? मुझे तब लगा जबकि ऑगर फंस गया था और उसका ड्रिल बिट एंटेंगल हो गया था 4 पोल्स के अंदर और 32 mm के सरियों के अंदर। तब हमें थोड़ी देर के लिए लगा था कि यार अब क्या हो सकता है, अब ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल पास थे, लगभग 8 से 10-12 मीटर दूर थे। तब हमें थोड़ा सा सेटबैक महसूस हो रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर में हमने डिसाइड किया कि हम इसको काट के फेंक देंगे, और अंदर बंदे भेज के उन्होंने बहुत मेहनत की है। वेल्डर्स ने रात दिन कंटिन्यूसली काम किया है, और आई थिंक उन वेल्डर्स का, उन लेबर्स का शुक्रिया अदा हमने करना चाहिए। मुझे अपने सिर पे ये सहरा नहीं रखना चाहिए। इट इज़ देयर एफर्ट, इट इज़ देयर जॉब, एंड आई थिंक दे डिजर्व अ पैट। रैट माइनर्स की भूमिका को किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि उसमें आर्मी के तमाम एक्सपर्ट थे? देखिए, ये रैट माइनर्स, पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, ये डेरोगेटरी शब्द है, ये अच्छा नहीं लगता है। हम इन्हें कहेंगे कि मैनुअली खोदने वाली जो टीम है, या हम इन्हें कहेंगे खोदू वाली टीम जो है, उन्होंने जो एफर्ट्स उठाए हैं, यस, वो भी सराहनीय है। बहुत मुश्किल काम था, लगातार काम किया उन्होंने, और प्रशंसा के योग्य है। लास्ट सवाल सर, NHIDCL से आप जुड़े हैं, महाप्रबंधक हैं, निश्चित तौर पे अब ये काम कब शुरू होने की उम्मीद है? कुछ इस तरह की प्लानिंग आगे रहेगी? हम इसे जल्दी ही वॉर फुटिंग पे चालू कराएंगे, और ये कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। इसे जल्दी हम सटीक तरीके से, जैसे टनलिंग में सिखाया जाता है लेसन्स, उसके हिसाब से हम इसे सुधारेंगे और इसके थ्रू आर पार निकल जाएंगे। और हमें ब्रेक थ्रू के लिए हार्डली 485 मीटर बचा हुआ है, और वो हम सोचते हैं कि शायद 5 से 6 महीने में आर पार निकलने की कोशिश करेंगे। यस। तो ये थे NHIDCL कंपनी के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल, जिनका मानना है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने में न केवल उनका अकेले का बल्कि सभी का समानांतर योगदान रहा। यही वजह है कि ये ऑपरेशन न केवल समय पर पूरा हुआ बल्कि सभी मजदूर सकुशल बाहर भी निकले। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। गौरव गिरी और ओपी यादव लगातार पल पल की खबरें आज तक पहुंचाते रहे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुरंग से निकले